सबसे पहले आपको बताता चलूं कि लूत जो अब्राहम का भतीजा है, जिसको इंग्लिश में लॉट कहते हैं, इस व्यक्ति की चर्चा उत्पत्ति की पुस्तक में उतनी नहीं है जितनी चर्चा पतरस करता है अपनी पत्री में, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत है। पतरस को लगा कि मैं कई बातों को करते करते मैं लूत की बात भी करूं, और तब जाकर मैंने सोचा अगर पतरस के लिए लूत इतना इंपॉर्टेंट है, खास करके कुछ 5 बातों में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं ये 5 बातें बताऊं जो कि पतरस के ही वचन से या उसके स्टेटमेंट से आपके लिए मैंने निकाला है। आशा करता हूं कि अब यहां से आप मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक का एक एक यूथ में, एक एक जवान में, लड़का लड़की में ये 5 बातें हों जो मैं भी रखूंगा। तब जाकर ये पोस्टर में लिखा हूं कि लूत की कहानी से सीखने लायक 5 बातें, देख लीजिएगा। ओके, तो जिसकी शुरुआत अब मैं कर रहा हूं कि पहली बात, लूत रहता कहां था? तो इसका जवाब है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और वचन 13 में, जिसको पतरस ने भी कोट किया है, मैं रखूंगा। कहता है सदोम के लोग यहोवा के लेखे में या दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे। शब्द को ध्यान दीजिएगा, दुष्ट और पापी, और वो भी कैसे? बड़े दुष्ट और पापी। तो सबसे पहले आपके बीच में लूत की कहानी से पहला पॉइंट ये उठाऊंगा कि लूत रहता कहां था, जिसको कहते हैं पाप से भरी नगरी में। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो जिसके चलते क्या आप भी शहर सदोम, क्या आपका भी शहर सदोम की तरह है? क्या आपका भी सदोम है? एक, सदोम जैसा घर, दूसरा सदोम जैसा स्कूल, तीसरा सदोम जैसा कॉलेज। यू अंडरस्टैंड? तब जाकर ये जो पहली बात है कि लूत रहता कहां था, तो इसका जवाब है पाप से भरी नगरी में। तब जाकर ये पॉइंट आपके बीच में रखा हूं, क्या आपका भी शहर सदोम है? पहला, सदोम जैसा घर, सदोम जैसा स्कूल, सदोम जैसा कॉलेज। अब मैंने घर, स्कूल, कॉलेज क्यों कहा? अगर मैं बाकियों से बात कर रहा होता, पब्लिक बात कर रहा होता या चर्च में बात कर रहा होता, तो मैं ये पॉइंट नहीं रखता। अब क्योंकि मैं यूथ से बात कर रहा हूं, क्योंकि एक जो यूथ होता है अभी फिलहाल के लिए, उसका 3 ही जगह है। एक है घर, उसके बाद अगर स्कूल जा रहा है तो स्कूल, अगर वो कॉलेज जा रहा है तो कॉलेज। घर, स्कूल, घर, कॉलेज, ये बोल सकते हैं। तो कहीं आपका ये जो 3 क्षेत्र है, आपसे बात कर रहा हूं, आपका ये जो 3 क्षेत्र है, वो कहीं सदोम की तरह दुष्ट और पापी तो नहीं हो गया है, और इनके बीच आप रहते हैं। अब आपको बताता हूं कि आज दुष्ट और पापी लोग चारों तरफ आपको दिखाई देंगे। खास करके अगर आपको बता दूं कि आपके घर पर, आपके स्कूल पर, आपके कॉलेज के आसपास में, घर से मेरा मतलब है आपका वातावरण, घर का वातावरण, पड़ोसियों का वातावरण, परिवार का वातावरण, रिश्तेदारों का वातावरण, वो कैसा है? दुष्ट हो चुका है, पापी हो चुका है, जिसके चलते मैंने लिखा है कि चारों तरफ आपको यह वातावरण दिख जाएगा ना। दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले, नॉनवेज जोक्स सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब, रील्स, इंस्टाग्राम की आप जैसे खोलो तो आपको नॉनवेज जोक्स यानी कि व्यभिचार से भरी बातें आपको दिख जाएंगे। दूसरा, बैड वर्ड्स यानी कि गालियां बकना,
अब तो ऐसा देखिए, आज से कुछ 20-25 साल पहले ना, जो सड़क पे कभी गाली देता हुआ मिल गया तो लोग उसको ऐसे देखते थे कि मानो उसने कोई बड़ा पाप कर दिया या कोई बहुत बड़ा देशद्रोही हो गया हो। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब सड़कों पे गाली देना इतना कॉमन हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऑटो वाला, टैक्सी वाला, बस स्टैंड वाला, बस वाला, कंडक्टर, बस का ड्राइवर, टैक्सी, और राह चलता साइकिल, मोटरसाइकिल वाला तो बिड़ा गर्क है। जबान पे गालियां इतनी चिपक गई हैं लोगों की कि मैं क्या बताऊं। और जिसके चलते जो बॉडी का अंग होता है ना, बॉडी पार्ट्स को, उसको लेके जो जोक्स बनते हैं, देख लीजिए, पहला है नॉनवेज जोक्स, दूसरा है बैड वर्ड्स, और तीसरा है एंगर, फाइट्स एंड एडिक्शंस। आपको चारों तरफ सदोम और गमोरा आपको दिख जाएगा, जैसा लूत। मैं वापस रख देता हूं क्योंकि लूत की पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लूत रहता कहां था? सदोम और गमोरा में, जिसको कहते हैं पाप से भरी नगरी। और वचन कहता है कि सदोम परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा दुष्ट और पापी हो गया है। ऐसे ही आजकल का विश्व हो गया है। 800 करोड़ की आबादी इन सब चीजों से आज गुजर रही है। आप जो चीज बाइबल में पढ़ते हैं अभी और कहते हैं कि देखो कितना गलत हुआ, देखो कितना गलत हुआ, आज आप देख लो, चारों तरफ आपको ये चीजें आज देखने को मिलती है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इफिसियो उसका 5:3 से लेके आपको 5 तक पढ़ाऊं, यानी इफिसियो 5 का चैप्टर 5 वर्स 3, 4 एंड 5, ठीक है ना। आइए पहला पढ़ते हैं। लिखा है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य। अब आप लोग कौन है? पवित्र लोग हैं। कैसे? आप मसीह हैं, आपका उद्धार हो चुका है, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है और आप प्रभु यीशु के बेटा बेटी हैं। तो आप एक राष्ट्र हैं, आप एक जाति हैं, और जिसको कहते हैं पवित्र। एक वीडियो बनाऊंगा अलग से पवित्रता के ऊपर, उसमें एक पॉइंट के ऊपर खूब बात करूंगा, और उसका एक पॉइंट अभी बता देता हूं, यानी कि कुछ पार्ट अभी बता देता हूं। जब हम प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे ना, कब? न्याय के दिन, तो सबसे उठकर जो बात दिखेगी उन दिनों में, वो यही होगा, पवित्रता। तो लिखा है कि जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा ही तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की, अब सुनो जिसको मैंने येलो किया है, चर्चा तक ना हो, चर्चा तक ना हो। लिखना, बोलना, करना, देखना, सब तो दूर की बात है। पौलुस कहता है कि जो पवित्र लोग हैं, उनकी जो चाल है या योग्य चाल है, वो ये है कि उनके अंदर ऐसी किसी बात की चर्चा तक ना हो। किस किस चीज की चर्चा तक ना हो? नॉनवेज जोक्स, बैड वर्ड्स, एंगर, फाइट्स, एडिक्शंस की चर्चा तक ना हो। आपको आगे पढ़वा देता हूं, वचन 4 लिखा है, ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्टे की। ठट्टा मतलब समझते मजाक, क्योंकि ये बातें सोती नहीं है, वरना धन्यवाद ही सुना जाए। वचन 5 बाद में पढ़ूंगा। अब बताइए, क्या ऐसा स्कूल, कॉलेज या शहर आपका है आज, जिसको मैंने अभी रखा कि लूत एक ऐसी नगरी में रहता था? लूत वहां रहता था। पतरस ने लूत की बात को समझा कि ऐसी जगह पे रहकर भी लूत कैसा था, आगे मैं बताऊंगा। तो वचन 5 को पढ़ते हैं। वचन 5 लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास, इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, नहीं है वो। अब जितने यूथ्स हैं, आप लोगों को ये बात समझना है। आप स्कूल कॉलेज में, मैं वापस रख देता हूं, आप स्कूल कॉलेज में, अगर कॉलेज जाते तो वहां की बात करूंगा, स्कूल जाते तो वहां की बात करूंगा। आपका जो सर्कल है,
घर का, बाहर का, जो भी आपके लोग हैं, दोस्त, अगर ऐसी कुछ आपके साथ, मसीह बनने के बाद की बात कर रहा हूं, अगर ऐसी कुछ हरकत आप कर रहे हैं तो आप मसीह के राज्य के वारिसदार नहीं हो सकते। आपने खुद को काट लिया मसीह से, फिर ये होगा। तो जितने यूथ्स हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, इनसे भागो। आपके व्हाट्सएप के ऊपर अगर कोई आपको नॉनवेज जोक्स भेजता है, उसको ब्लॉक करो, उसको अच्छे से डांट लगाओ और बोलो कि दोबारा नहीं करना। दूसरा, आपका जो स्कूल कॉलेज का सर्कल है, आप जब उनके साथ बातचीत करते हो किसी भी वक्त या कोई भी विषय पे, तो ऐसी हरकत उनको आप मना करें या वो आपसे करने की हिम्मत ना करें। ऐसी आइडेंटिटी या पहचान पहले से बता दो। जो यूथ्स स्कूल कॉलेज कंप्लीट करके अभी ऑफिस में काम करते हैं, इसको भी जोड़ देता हूं, या फिर कहीं नौकरी करते हैं, या फिर खेती बाड़ी करते हैं, या कुछ भी करते हैं आफ्टर स्कूल कॉलेज, उस सर्कल में भी ये बातें नहीं होनी चाहिए। सुनो ध्यान से, जो परमेश्वर आपके अंदर रहता है ना, वो पवित्र है और वो नहीं चाहता कि ऐसी कोई बातें आपके कानों से आपके शरीर में जाए, या आपका शरीर ऐसी कोई गतिविधि करे। जितने यूथ्स हैं, बी केयरफुल। ओके ना दोस्तों, आते दूसरी बात पे। दूसरा, लूत सदोम के लोगों से दुखी था। वाह, आपको बताता हूं। दूसरा पतरस 2 का 7, अब ये पतरस आ गया, याद रखो। कहता है, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। बहुत दुखी था। इसका मतलब यह हुआ कि अभी जिस चीज को मैं कह रहा था, ये वाली चीज को, और पाप की नगरी को जिसको मैंने अभी रखा, ये देखो, तो इसको देख देख कर लूत खुद को बहुत, शब्द को पढ़िए, बहुत दुखी था। वो खुद को दुख देता था, या ऐसी जगह पे रह के वो दुख महसूस करता था। अद्भुत है। मैं तो कह रहा हूं कि मत करो, लेकिन लूत को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि लूत खुद इतना दुखी था ये चीजों को देखकर जो सदोम गोमोरा में चलता था। फिर कभी बताऊंगा, और बाइबल कॉलेज में तो मैं बताता हूं कि सदोम और गमोरा के भयंकर भयंकर पाप क्या क्या थे, ये मैं उनको बताता हूं। अद्भुत बात है कि लूत दुखी करता था खुद को। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है कि क्या आप भी लूत की तरह सदोम जैसे घर को लेकर, सदोम जैसे स्कूल को लेकर, सदोम जैसे कॉलेज को लेकर दुखी होते हो क्या? क्वेश्चन डाला है। देखिए, मां बाप का काम है, घर की बात कर रहा हूं, मां बाप का काम है बच्चों को करेक्ट करना, या उनको मसीह, घर की बात कर रहा हूं, उनको आत्मिकता में ले जाना। लेकिन अगर बच्चे देखते हैं कि मां बाप खुद ही ठीक नहीं है, तो बच्चों का काम है मां बाप को भी ठीक करे, मां बाप को भी ठीक करे। यू अंडरस्टैंड? तो लूत का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि लूत पाप को देख देख कर, सदोम को देख देख कर खुद को दुखी करता था। धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, अफसोस करता था लोगों को देखकर। मैं आपको कुछ बात बताता हूं, आप इसको रख के बात करता हूं, क्या आप भी लूत की तरह खुद को दुखी करते हो या देखकर दुखी होते हो? उसके ऊपर कुछ बात करता हूं। स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की एक ही ड्रेस, एक ही टाइप का ड्रेस होता है तो इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको पता चले आपकी आंख किसी लड़की की, मैं लड़कों से बात कर रहा हूं, किसी लड़की का यूनिफॉर्म ड्रेस ठीक नहीं है, तो आपकी जो आंख है उसको देखते वक्त में एंजॉय नहीं करना चाहिए, बल्कि दुखी होना चाहिए।
उस लड़के ने, जो भी उसका नाम होगा, अगर आप लोग ऐसा करते हैं, अगर करते हैं, तो आपका फर्ज है जाके उसको ठीक करो या तो वहां से हट जाओ। नंबर 1। नंबर 2, जब कोई स्कूल कॉलेज ऑफिस से रास्ते पे आता है, घर पहुंचता है ना, तो उसको क्या करना है? बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड या स्टेशन या शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट या फिर कहीं पे भी, बस, ऑटो, टैक्सी में, आपको उस नजर से किसी को नहीं देखना है, बल्कि आपको ऐसी स्थिति को देखकर खुद को, उसको देख देख कर दुखी होना है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपको बताता हूं कि जिस शहर में मैं रहता हूं, यानी कि मुंबई, यहां शाम के वक्त में कपल्स, यानी कि जोड़े, गार्डन के पास, मरीन ड्राइव के पास, समंदर के किनारे अपना अपना जोड़ी बना के बैठ जाते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो इन आंखों के लिए, खास करके मसीह आंखों के लिए, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये सब चलता है शहर में। तो अब बताइए कि सदोम और गमोरा जैसा आपका मेट्रो सिटीज, कैपिटल सिटीज, मेगा सिटीज हो गए कि नहीं हो गए? और इन सब के बीच में आप रहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको खुद को मजबूत करके रख के चलना है। तो ये हो गया दूसरी बात ना। दोस्तों, आते तीसरी बात पे कि लूत अपने मन को पीड़ित करता था। पढ़ते दूसरा पद 2:8, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर, सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। पीड़ित का मतलब समझते हो? वो खुद को कहता होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में ऐसा कुछ मिला नहीं है, मैंने क्यों अब्राहम को छोड़ा? मैंने अपने चाचा की बात को क्यों नहीं सुना? या मैं उसके अधीन क्यों नहीं रहा? या फिर जब मेरे चाचा अब्राहम ने जब कहा था कि जहां तेरा दिल करे वहां चले जाना, तो उसने खुद को पीड़ित किया होगा, देख देख कर, सुन सुन कर, कि काश मैं उस दिन जब अपने चाचा अब्राहम को छोड़ रहा था तो मैं सदोम का चुनाव ना करता। ऐसा वो खुद को पीड़ित कर रहा था। अद्भुत है ना? ऐसे ही क्या आप हर दिन मन को पीड़ित कौन कर सकता है? या तुम करते हो तो क्वेश्चन है, कौन कर सकता है? जो मसीह का मन रखता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1:16 कहता है, परंतु हम में मसीह का मन है। पहला कुरिन्थियों या दूसरा कुरिन्थियों, शायद देख लेना। तो लूत अपने मन को प्रतिदिन पीड़ित करता था कि मैंने क्या चुनाव कर लिया, मैं क्यों यहां चला गया, मैं क्यों सदोम में आ गया। ऐसे वो प्रतिदिन उनकी बातों को देख देख कर, उनकी हरकतों को देखकर अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या होता होगा वहां पर, जैसे आपके आजकल के शहरों में चल रहा है। बस स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, स्टैंड्स पे, कई सड़कों पे, गाड़ियों में आपको अश्लीलता, और मूवीज का तो दूर की बात है, रील्स भी तो गजब ढा रहा है। अश्लीलता इतनी गंदी हो गई है या इतनी जबरदस्त फैल गई है कि आपको बच बच के चलना होगा। तब जाकर ये पॉइंट्स आपके बीच में रखा हूं कि लूत प्रतिदिन अपने मन को पीड़ित करता था, सच्चे मन को पीड़ित करता था। यह तो ठीक है ना दोस्तों? अब आते हैं, अच्छा, इसको और एक पॉइंट पे क्लियर कर देता हूं कि हर दिन मन को पीड़ित कौन कर सकता है? जिसके पास में मसीह का मन हो। देखिए, आपको किस चीज से घृणा आती है? जितने यूथ अभी देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको किस किस चीज से घृणा आती है। घृणा समझते हैं जिसको आप कहते हैं छी बाबा, या छी कहते हैं ना, क्या है वो? सड़क पर गिरा गंदगी, कीचड़, या फिर कई चीजें ऐसी ही आपको है ना, संसार, स्कूल, कॉलेज, आसपास का वातावरण को जब आप देखो कि यार ये क्या हो रहा है, आपको ऐसा घृणा आना चाहिए। और किसको आएगा? जिसके पास मसीह का मन है। अद्भुत बातें है ना? आई नो ना। दोस्तों, आते चौथी बात पे,
तो चौथी बात यह कि लूत इन सब के बावजूद धर्मी था। वाह, लूत क्या था? इन सब के बावजूद धर्मी था। देखिए, एक तरफ रहता कहां है? पाप की नगरी में। दूसरी तरफ में चारों तरफ उसको क्या दिखाई दे रहा है? गलत चीजें दिखाई दे रहा है, दुखी कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, क्योंकि वो देख नहीं सकता गंदगी को, अश्लीलता को, व्यभिचार को, पाप को, अत्याचार को। चौथा कहता है कि उसके बावजूद, कौन कहता है? पतरस कहता है। दूसरा पतरस 2:7 कहता है धर्मी लूत। दूसरा पतरस 2:8 कहता है वो धर्मी। धर्मी का मतलब आप समझते हैं? मैं आपको बताता हूं, अब्राहम ने भी कहा था, प्रभु यीशु जिसको कहते हैं क्रिस्टोफनी, बिफोर इनकारनेशन, यीशु से मुंह आमने सामने फेस टू फेस बात करते वक्त में कहा कि अगर वहां 50 धर्मी होंगे तो लूत, अब्राहम भी कह रहा है कि वो धर्मी है, पतरस भी कह रहा है कि वो धर्मी है। इन सब के बावजूद अब आप सोच के देखिए, सब कुछ उसके सामने गलत 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 हो रहा है। ऐसे टाइम पे कोई धर्मी या धार्मिकता का जीवन कैसे जी सकता है? आप समझ रहे हो? अब दोस्तों, कई लोग बहाना बनाते हैं, मैं क्या करूं, संगति अच्छी नहीं मिली इसलिए मेरा प्रार्थना का जीवन ठंडा पड़ गया, संगति अच्छी नहीं मिली इसलिए मेरा बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, संगति अच्छी नहीं मिली इसलिए मैं सिगरेट दारू पाप में गिर गया। तो हम क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं। लूत के पास में तो फिर पूरा चांस था। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि लूत के पास तो लाइसेंस आ गया था, क्योंकि लूत जहां पे भी जाओ पाप 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 पाप, ऐसे देखो तो पाप, वैसे देखो तो पाप। उसके बावजूद पतरस कहता है कि लूत धर्मी था। अब्राहम भी कहता है मेरा भतीजा वहां पे धर्मी है। हाँ, अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि पतरस को कैसे पता चला कि लूत धर्मी था? तो इस पोस्टर को मैं ऑलरेडी सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल कर चुका हूं कि पतरस ने कौन सी पुस्तक पढ़कर कहा कि लूत धर्मी था। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पौलुस ने कौन सी पुस्तक पढ़कर कहा जो जादूगरों का नाम यन्नेस और यम्ब्रेस था, इसके ऊपर बात करूंगा जल्दी से। साथ ही साथ में यहूदा ने कौन सी पुस्तक पढ़कर हनोक का जिक्र किया था। तो इन सब के ऊपर तब जाकर मैंने ये तीन लोगों को एक एक वचन के हिसाब से कि पतरस, पौलुस और यहूदा, क्या ये आज की 66 पुस्तकों वाली बाइबल के बाहर भी उन दिनों में कोई और पुस्तकों को भी पढ़ते थे? क्योंकि आजकल कुछ लोग बात को नहीं समझ रहे। उनको लगता है कि 66 पुस्तकें, जिसको मार्टिन लूथर ने 15th सेंचुरी में एक अलग से प्रोटेस्टेंट ग्रुप निकाला और उसने अपनी पुस्तक अपनी मर्जी से छांटा, क्योंकि वो प्रीस्ट था, और उसने कहा कि मैं लोगों को दे दूंगा। बस वहां से प्रोटेस्टेंट ग्रुप आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा जो फैल रही है वो प्रोटेस्टेंट है, आफ्टर कैथलिक। कैथलिक 50% है पूरे विश्व में, प्रोटेस्टेंट 10%, माफ करना 20% है, बाकी आपका इंडिपेंडेंट, ऑर्थोडॉक्स, ये सब पकड़ के 30 डाल दीजिए। तो इनके हिसाब से इनको लगता है कि यही पुस्तक सब कुछ है। मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उसको पढ़ते हैं, मेरे पास में भी वही है। लेकिन जब ये लोग थे तो ये लोग क्या करते थे, जिसका जिक्र ऊपर मैंने रखा है, तो इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा। तो धर्मी और अधर्मी का खेल को समझो। आइए अब्राहम क्या कहता है। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? तो यह कंफर्म होता है कि लूत धर्मी था। दोस्तों, आते आखिरी पार्ट पे, पांचवी बात, लूत अलग रहता था। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 1, माफ करना 19:1, 19 का 1। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था।
तो इसका मतलब ये हुआ कि लूत, बहुत पावरफुल पॉइंट बोलने जा रहा हूं, लूत इन सब के बीच में रहकर भी खुद को अलग रखता था। यही लिखा है मैंने। तो तब जाकर यूड है वाव है, जिसका हिंदी शब्द बनेगा यहोवा, या इंग्लिश शब्द बनेगा यावे। यहोवा की पहली डिमांड, अलग रहो। जितने यूथ्स जैसे ही आप 13 पे आ जाते हैं, जिसको कहते हैं टीनेज, 13 साल टीनेज, 13 टीनेज, आपको खुद को संभालना है, आपके शरीर को संभालना है, आपके दिमाग को संभालना है, आपके दिल को संभालना है, आपकी सोच को संभालना है, आपकी आंखों को संभालना है, आपके कानों को संभालना है, आपकी जबान को संभालना है। और ये कब तक संभालना है? ताउम्र, आखिरी सांस और आपका शरीर मट्टी में जाने तक संभालना है। ये पहली परमेश्वर की डिमांड है, अलग रहो। जब तुम खुद को कहते हो कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह जवान हूं, लड़का प्रभु का, लड़की प्रभु का हूं, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, आपके पास परमेश्वर की पहली डिमांड है, खुद को अलग करो। 2 कुरिन्थियों 6:17, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो, अलग रहो। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। 2 कुरिन्थियों 6:15 कहता है, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। मैंने ऊपर लिखा हूं कि अलग रहो, पौलुस कहता है नीचे रखा हूं कि विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता। क्यों, आपको बताता हूं। पहला फोटो देख लो, स्कूल कैंटीन, कॉलेज कैंटीन एंड स्पोर्ट्स क्लब, यानी कि स्पोर्ट जो खेलते हैं उनका क्लब। फिर ऑफिस का आपका कैंटीन, ऑफिस का भी कैंटीन डाल सकते हैं इसके अंदर, 4 प्लेस। आप जब जाते हो इनके बीच में, तो आपको अलग रहना है। ये देखो, आपको अलग रहना है। अविश्वासी का क्या नाता, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। ओके, डैनियल भाई, फिर बात नहीं करें उनसे, बिल्कुल करिए। नोट्स एक्सचेंज नहीं करें, बिल्कुल करिए। कुछ पूछे नहीं, बिल्कुल पूछिए। क्या उनके साथ खड़े नहीं रहे किसी पढ़ाई के सिलसिले में, बिल्कुल रहिए। क्या उनके बगल में बेंच में नहीं बैठे, बिल्कुल बैठिए। मैं बात कर रहा हूं उनके साथ में उल्टी सीधी बातें करते हुए खड़े होने की, उनके साथ में गप्पे लड़ाने की। मैं बात कर रहा हूं कि जब वहां पे उल्टी सीधी अश्लील बातें होती है उनके साथ, तब नहीं खड़े रहना है, आपको अलग रहना है। अब मैं आपको बताता हूं, ये पोस्टर लास्ट है, इसको देख लीजिएगा पहले। व्हाट वुड जीसस डू। अगर जीसस स्कूल कैंटीन में होते, अगर जीसस कॉलेज कैंटीन में होते, अगर जीसस स्पोर्ट्स क्लब के या जो भी है खाने का जगह जिसको कहते हैं, होटल या जो भी है क्लब, वहां होते, और ऑफिस के जो कैंटीन है अगर वहां होते, तो व्हाट वुड जीसस डू। तब जाकर मैंने ऊपर लिखा, व्हाट वुड यू डू इन स्कूल कैंटीन, इन कॉलेज कैंटीन, इन स्पोर्ट्स क्लब। जब आपको कोई कहता है कि थोड़ा दारू पियोगे, जब आपको कोई कहता है थोड़ा सिगरेट पियोगे, अरे चलता है यार पी लो, तब जाकर आपको खुद को पूछना है कि अगर यही किसी ने जीसस को पूछा होगा तो जीसस क्या बोलेगा उसको। यस बोलेगा या नो बोलेगा या फिर वहां से चला जाएगा। एक यूथ को ये पोस्टर चाहिए तो इसकी कॉपी बना के मोबाइल में रख लो। ये आपको प्रतिदिन खुद से पूछते रहना है, आप जब भी इन सब जगहों पे जाओ, व्हाट वुड जीसस डू। अगर यीशु वहां होते इन सब जगहों पे, तो यीशु क्या करते। संगति बिगड़ने का, आपका स्वभाव बिगड़ने का, आपका चरित्र बिगड़ने का शुरुआत यहीं से होता है। मां बाप भेजते हैं बच्चों को यूनिफॉर्म, स्कूल फीस, बुक्स, बैग्स, टिफिन, और फिर खुद को लेके जाना स्कूल से कॉलेज तक के लिए ट्रैवल करना उनके साथ।
अपने हेल्थ को मारना, सुबह नींद से उठना, सेक्रीफाइस करके ट्रेन, बस, ऑटो, जो भी है, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करना, आपको स्कूल छोड़ना, स्कूल से वापस घर लाना, फिर वापस आपको कॉलेज की तैयारी करना, इन सब के पीछे माँ बाप का एक ही मकसद होता है कि बच्चा स्कूल जाके पढ़ाई करे, ना कि बकवास की बातें। अंडरस्टैंड? माँ बाप का मकसद होता है कि बच्चा कॉलेज जाए और एजुकेशन को हासिल करे और वो खुद को मजबूत करे, ताकि वो बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो और भविष्य को जिए। अब आपको प्रैक्टिकल कुछ बात बताता हूं, जो अभी यूथ मेरे साथ में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, आप लोग इसको सुन रहे होंगे, लेकिन आपको इतना ये पॉइंट्स है ना कनेक्ट नहीं कर रहा होगा। पता है क्यों? अभी जो मैंने बोला, क्योंकि वो आपके ऊपर नहीं बीता है ना। जब मैं यूथ था तो जो मेरे माँ बाप थे, वो जब मुझे ऐसी कुछ बात करते थे तो मैं उनसे उनकी बातों को कनेक्ट नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे पे नहीं बीती है। अब जब मेरे साथ अगर बीतेगी, आपके माँ बाप पे बीतेगी, तो उनको पता चलेगा। जब ऐसी बातें आप पे बीतेगी तब आपको पता चलेगा। ये बोलना चाह रहा हूं मैं। आज आप देख सकते हैं कि किस लेवल पे गलत दोस्त मिल जाता है, जिंदगी बर्बाद। गलत बॉयफ्रेंड मिल जाता है, जिंदगी बर्बाद। गलत गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जिंदगी बर्बाद। कितने किस्से हम देखते हैं आजकल। चारों तरफ आपको न्यूज पे, रील्स पे, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर पे, व्हाट्सएप पे आपको कितनी न्यूज मिलती है कि उसकी संगति में गया, बिगड़ गया, उसके साथ मेरा बिगड़ गया। अच्छा, जब तक यूथ माँ बाप के साथ है, अच्छी संगति के साथ है, अच्छी शिक्षा के साथ है, वो सेफ है, वो सेफ है। लेकिन जैसे ही कोई गलत संगति मिलती है, बिगड़ जाता है। दोस्तों, इस पोस्टर के साथ आज की बातें फिनिश करता हूं। एक्सक्यूज मी। अद्भुत बातें आपके बीच में रखा हूं। आई थिंक इस पोस्टर के साथ खत्म करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। इस पोस्टर के साथ तो लूत की कहानी से 5 बातें आप सीखें आज। ओके? तो इसको बार बार देखो, अच्छे से देखो, सीखो और ये 5 बातों से बचो। बाकी आपका जीवन प्रभु चलाए। मिलते हैं अगले हफ्ते। कोशिश करूंगा कि फेस टू फेस आप लोगों से बातें कर सकूं। मजबूत रहिए, प्रभु में बने रहे। गॉड ब्लेस।